जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बाबा श्याम की कृपा आप सब पर बनी रहे। और मैं बनाने जा रही हूँ बाबा श्याम का द्वादशी का भोग प्रसादी अपने कन्हैया के लिए और बाबा श्याम के लिए। तो हम किन किन चीज़ों का भोग लगाते हैं द्वादशी में, तो आइए कंटिन्यू वीडियो पर बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। द्वादशी पर हम बनाएंगे चूरमे का भोग प्रसाद। तो हमने ये आटा, मोटा वाला आटा ले लिया है और मोटे वाले आटे में घी ऐड कर लें, घी मिला लें या तो फिर तेल, जो भी आपको अच्छा लगे उस हिसाब से। तो घी मिला लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और उसको ऐसे आटे को गूँथना है और अच्छा मोटे दानेदार मतलब आटा होना चाहिए, तो उससे बहुत ही सॉफ्ट और बहुत अच्छा बनता है बाबा श्याम का भोग प्रसाद चूरमे का। देसी घी का उपयोग करें और गाय के घी का उपयोग करें, मिल जाए तो, और नहीं मिले तो फिर कोई बात नहीं, कोई सा भी घी यूज़ कर सकते हैं। पर वैसे देसी घी का यूज़ करना चाहिए, गाय का घी लेना चाहिए उपयोग में। और हमने बाटी जैसा नहीं बनाया, हमने एक रोट बना दिया है ताकि ये अच्छे से सिक जाए। और हम इसे अच्छे से सेक लेंगे पहले, अलट पलट कर मध्य धीमी धीमी आंच पर, ताकि अंदर से सब बढ़िया तरीके से ये सिक जाए। और ड्राई फ्रूट डालेंगे। वैसे मैं ड्राई फ्रूट मुझे पसंद नहीं है, पर बाबा श्याम के लिए और मेरे कन्हैया के लिए भोग प्रसादी है तो मैं ड्राई फ्रूट भी डालूंगी, और थोड़े ही डालूंगी ड्राई फ्रूट, और कम ही डालूंगी ड्राई फ्रूट, ज़्यादा नहीं डालूंगी। और वैसे इनमें ड्राई फ्रूट डालना अच्छा होता है। बाबा श्याम का भोग प्रसाद है तो भैया उनके भोग प्रसाद में तो सारी चीज़ें होना चाहिए। हम अपने स्वाद के लिए नहीं बना रहे हैं, हम अपने बाबा श्याम के लिए बना रहे हैं। और देख सकते हैं हमारा रोट तैयार हो गया है एकदम, और बहुत गर्म है। तो ये गरम है, इसे मैं पहले तोड़ लूँगी ताकि थोड़ा हल्का सा ठंडा हो जाए, क्योंकि हम मिक्सर में से डालेंगे तो वो पीस नहीं पाएगा। वैसे हाथ से ही मसल देंगे। देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है कि हाथ से ही बिल्कुल दानेदार अच्छे से हाथ से ही मसल जाएगा। और बाबा श्याम के भोग प्रसादी में बाबा श्याम को जो पसंद है वो चूरमा है। ये तो उनके भक्तों ने भोग लगाया, तो आज भी उसी चीज़ का भोग लगाते हैं। हमको भी अपने भाव से भोग लगाना चाहिए कि हमारे बाबा श्याम को, हमारे कन्हैया को, हमारे लड्डू गोपाल को किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए और क्या पसंद है, ये हमारे भाव से हमें उन्हें रिझाना है और उन्हें भोग लगाना है। तो देख सकते हैं मैंने कितना सॉफ्ट बनाया है कि लड्डू भी बन जा रहा है। और इसमें मैंने गुड़, घी और ड्राई फ्रूट डाले हैं और इलायची डाली है। और जो भी इनकी मर्ज़ी का है मैं वही भोग लगाऊंगी, क्योंकि जो इनके भक्त लगा कर गए हैं कि भाई आज भी कर्माबाई की खिचड़ी का भोग लगता है बाबा श्याम को। तो कर्माबाई की खिचड़ी चावल और मूंग की दाल की नहीं होती, जो हम हमेशा रेगुलर बनाते हैं खिचड़ी, वो खिचड़ी नहीं होती, अलग खिचड़ी होती है। तो उसका वीडियो मैं अलग बनाऊंगी। और देख सकते हैं कि हमारी सब्जी पक गई है, और जो भी भोग प्रसादी इनको लग रही है सब इनके हिसाब से लग रही है। क्योंकि मैंने कटार की सब्ज़ी का बिल्कुल मना किया था, तो मैंने कटार की सब्ज़ी ही बनाई है। हम मार्केट में सब्ज़ी लेने के लिए गए तो हमें कोई सी सब्ज़ी ही नहीं मिली। घर आ गए, घर आने के बाद फिर डबल से गए तो कटार की सब्ज़ी मिली, तो हमने कटार की सब्ज़ी बनाई, क्योंकि प्रभु जी को कटार की सब्ज़ी ही खाना थी। और हमने सोचा था कि खीर बनाएंगे, क्योंकि खीर का भोग लगता है द्वादशी पर। तो खीर नहीं बनी है हमारे यहाँ पर, क्योंकि दूध ही फट गया था उस टाइम पर खीर बनाने के समय पर। तो खीर का भोग नहीं लगा है बाबा श्याम को। और बाबा ने बनवाया है आम का रस, क्योंकि आम का रस का भी मैंने मना किया था कि ये गर्मी हो रही है, हमें अभी नहीं बनाना है। तो पर बाबा को और मेरे कन्हैया को तो आम का ही रस खाना था, तो आम के रस का प्रसाद हमने बनाया है।
अपने कान्हा के लिए। तो इनके हिसाब से ही सब चीज़ जो भी भोग प्रसाद होता है इनके हिसाब से होता है, क्योंकि जब हम इन्हें इतने प्रेम से भजने लगते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें हमें बताते हैं कि जो भी रहता है, खाने पीने का होता है, पहनने का होता है, तो ये हमें बताते हैं अपने आप से कि हमारे लिए ये करो वो करो, मतलब ये खुद से ही बताएंगे क्योंकि ये जागृत होते हैं इसीलिए। तो इनके हिसाब से अब भोग प्रसादी लग रही है हमारे कन्हैया माधव बाबा के हिसाब से, तो इनकी पसंद का भोग प्रसाद बन रहा हैगा। तो आज के दिन खीर का भोग लगाना चाहिए और चूरमे का द्वादशी पे। द्वादशी एकादशी के दूसरे दिन होता है, तो बहुत महत्व होता है द्वादशी का कि द्वादशी पर चावल खीर का भोग ही लगाएं। बहुत ही हमारे बाबा श्याम की और मेरे कन्हैया की बहुत कृपा बरसी हो कि हमारे कन्हैया के घर पे जगन्नाथ प्रभु जी भी विराजे हैं, और देख सकते हैं जगन्नाथ प्रभु जी को। और अभी हम सभी को भोग लगाने वाले हैं, सभी प्रभु जी को भोग लगाएंगे। और भोग लगाने से पहले तुलसी जी के पात्र रख ले, और हमारे पास तुलसी जी नहीं थी क्योंकि शाम हो चुकी थी और तुलसी जी ख़त्म हो गई थी, तो हमारे पास तुलसी दल नहीं है, तो हमने तुलसी जी का पाउडर बना कर रखा है, क्योंकि कभी भी जब भी हमें ज़रूरत होती है तो हम तुलसी जी का पाउडर डाल लेते हैं और रख के रखते हैं हम, क्योंकि कभी भी ऐसा होता है कि शाम हो गई है और कभी संडे आ जाता है, कभी एकादशी आ गई है, तो हम भूल जाते हैं कि भाई हमारे पास तुलसी जी नहीं है, और बिना तुलसी जी के भोग नहीं लगाना चाहिए। तो ठाकुर जी जब भी भोग स्वीकार करते हैं, चाहे राम जी हुए, कृष्ण जी हुए, विष्णु भगवान हुए, इनके जो भी खाटू श्याम बाबा हुए, जो भी अवतार हैं, तो तुलसी जी का ही भोग लगा। मेरे कन्हैया मेरे माधव के हिसाब से ही भोग प्रसादी लगती है और मेरे बाबा श्याम के हिसाब से भोग प्रसादी लगती है, तो हमने भोग प्रसादी लगा। प्रसाद हमारे बाबा श्याम को लग चुका है और द्वादशी में मैंने चूरमे का भोग प्रसादी बनाया है, और बाबा के हिसाब से बाबा को जो पसंद था वही भोग प्रसाद लगाया है मैंने। और इनके हिसाब से ही हम इनको भोग प्रसादी लगाते हैं, क्योंकि इनकी मर्जी से ही भोग प्रसाद लगता है, पर द्वादशी पे इसका भोग लगाना चाहिए, इस प्रसाद का भोग लगाना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।